तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हमें ट्रेड फाइंड करना होते हैं। यदि आप वो चीज़ सीख जाए तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड्स होने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो सबसे पहले होता है दोस्तों बायस। तो बायस में क्या, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, खाली क्योंकि उसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे। तो एक शॉर्टकट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम डेली के जो ट्रेड्स होते हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो आपको एक सबसे पहले बता दूं कि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी टू पीओआई एंड पीओआई टू लिक्विडिटी, इस तरह से मार्केट का मूवमेंट होता है। तो जैसे कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मार्केट इस वैक्यूम वाइड्स तक जाएगा। आप देख सकते हो कल मार्केट लगभग 4011 4009 मतलब 4009 से 4011 के बीच में मार्केट था। तो उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि ये 15 मिनट का जो है, ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। वहां से आप एंट्री करके इस वैक्यूम वाइड्स तक जा सकते हो। मतलब मेरा टारगेट कल का 4091 है, जो कि अभी हुआ नहीं है। ठीक है। तो जिसने डायरेक्ट एंट्री ली होगी 4009 पे और एसएल रखा होगा 4000, उसका तो एसएल हिट हो गया होगा। परंतु मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आपको एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट और एमएसएस के बाद ही ट्रेड लेना होता है। तो अभी आपको शॉर्टकट में बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट एमएसएस क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एमएसएस मतलब क्या होता है। जैसे ही आपका मार्केट इस तरह से कुछ नीचे आ रहा है, ओके, ये मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा है। जब मार्केट इस लास्ट स्विंग, ये जो लास्ट का स्विंग हाई है, इसको ले लेगा, तो हम इसको बोलते हैं दोस्तों एमएसएस। ये हमारा एमएसएस पॉइंट होता है। तो जब मार्केट इस लास्ट स्विंग लो को ले लेगा, तो ये हमारा हो जाएगा एमएसएस। इसे हम एमएसएस बोलते हैं। ओके। बाद में, अभी मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ आपको डिस्प्लेसमेंट के बाद में ट्रेड लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दोस्तों एक प्रॉपर एफईजी बनना चाहिए। एफईजी मतलब ये देखिए, जैसे ये पहली कैंडल है, ये बाद में दूसरी कैंडल है, ओके, और ये हो गई आपकी तीसरी कैंडल, सॉरी। तो इसके बीच में जो एफईजी बनता है, यदि ये एफईजी बन जाए तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एमएसएस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अभी मैं जो भी आपको ट्रेड बोलता हूँ, ब्लाइंडली आपको मतलब डायरेक्टली ट्रेड में एंटर नहीं होना है। पहले एमएसएस का इंतजार करना है, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट का इंतजार करना है। और जब मार्केट इस एफईजी में आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट वाले एफईजी या पीओए में, अब वहां से जैसे ये मार्केट ने एमएसएस कर लिया, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे जब आएगा, तो आपको यहाँ से फिर इस तरह से इस पीओआई से आपको एंटर करना है। ओके। जो जो आपका जो भी एफईजी रहेगा उस तरह से आपको आपकी एंट्री हो जाएगी। तो चलो देखते हैं कि आज हमारा किस तरह से वो बाय वाला ट्रेड तो हमारा पास हो गया। अभी उसमें कुछ पॉइंट्स बाकी है। तो उसमें हम किस तरह से सेटअप, हमारा नया सेटअप कर सकते हैं। बाद में जब इस वीकली वैक्यूम वर्ड्स पे आएगा, तो यहाँ पे भी हमको एमएसएस देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है, बाद में ही आपको ट्रेड बनानी है। तो आप अभी हम किस तरह से इस पॉइंट तक जा सकते हैं, ओके, ये वाले पॉइंट तक। तो जैसे ये अब अभी आप हम 4 आवर के चार्ट मैंने ओपन किया है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लिया, ओके, ये देखिए, ये मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लेके, ये मार्केट ने अच्छा खासा नीचे मार्केट आया है। तो यहीं पे हमें समझ जाना चाहिए कि अभी मार्केट लिक्विडिटी टू पीओआई जाएगा। ओके। ये 4 आवर का चार्ट है। तो ये 4 आवर की लिक्विडिटी ले ली, तो मार्केट इस 4 आवर के पीओआई तक जाएगा। अभी पीओआई बोले तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अभी पीओआई कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको अभी इतने से वीडियो में नहीं बता सकता। खाली खाली आप इतना जान लो कि जो भी एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सारे पीओआई होते हैं। और जो लिक्विडिटी स्विंग हाई स्विंग लो, डे डे हाई डे लो, वीक वीक हाई वीक लो, ये सारे लिक्विडिटी होते हैं। तो ये देखिए, ये 4 आवर की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, तो ये पीओआई तक जाएगा। ठीक है। यहाँ से अभी इसने इस वैक्यूम वाइड्स को लेना बाकी है। तो मार्केट इस वैक्यूम वाइड्स तक जाएगा। तो यहाँ से हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं अभी के लिए। तो देखिए, अभी ये 4 आवर्स का पीओआई है। तो अलाइनमेंट क्या, अलाइनमेंट एक्चुअली 4 आवर का है, तो आपको 15 मिनट में जाना पड़ेगा।
तो जब मार्केट इस ग्रीन बॉक्स में आ जाएगा, इस बॉक्स में, तो आपको उस वक्त क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उस वक्त आप, जैसे मैंने बताया आपको एमएसएस देखना है। अभी एमएसएस में आपको थोड़ी देर पहले बताया, जैसे मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह से नीचे आया, ओके। तो जब मार्केट इस स्विंग हाई को ले लेगा, तो ये हो गया आपका एमएसएस। और बाद में जो भी आपका एफईजी बनेगा, यदि आपका एफईजी बनता है इस वाले लेग में, ये जो लेग है जहाँ पे एमएसएस हुआ, ठीक है, ओके, ये हो गया आपका एमएसएस। और ये आपको एफईजी ढूंढना रहता है, इस वाले लेग में आपको एक एफईजी चाहिए, ठीक है। ये जैसे 3 कैंडल से ये पैटर्न बनता है। तो एफईजी आपको मोटा मोटा बता दूं, जो पहली कैंडल रहती है, ठीक है, आपको समझा देता हूँ एफईजी मीन्स क्या है। फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल, ये हो गई आपकी सेकंड कैंडल, ओके। तो एफईजी मीन्स ये पहली कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, यदि इसके बीच में कुछ इस तरह से गैप बन जाता है, ओके, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, यदि इसके बीच में इस तरह से कुछ गैप है, तो उसे हम एफईजी कहते हैं। तो आपको इस लेग में, ये वाला जो लेग है एमएसएस के बाद वाला, इस लेग में आपको ये एफईजी ढूंढना है। और जब मार्केट फिर से इस एफईजी में आएगा, तो आपको इस एफईजी से एंटर होना है, ओके। तो ये मेरा कहने का मतलब रहता है कि भाई आपको एमएसएस देखना है, एफईजी देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो इस हिसाब से ट्रेड बनते हैं दोस्तों। तो अभी हम किस तरह से इस इंट्राडे के ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं आपको बताता हूँ। इसको हटा दूँ थोड़ा, ओके। तो ये हो गया एफईजी डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अभी ये जो लेग है ये इस तरह से ऊपर गया है दोस्तों, ओके। ये दूसरी चीज रहती है डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन। तो ये मार्केट इस तरह से ऊपर गया है, ठीक है, ये मार्केट इस तरह से ऊपर गया है। तो ये वाले लेग में, इस लेग में आपको ये देखना है कि मार्केट इस लेग में हमें आज और एक चीज, और एक बात को कंफर्म करना होता है कि हम आइदर डिस्काउंट जोन में है या प्रीमियम जोन में। तो ये देखिए इस तरह से ये हम पता करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा डिस्काउंट और प्रीमियम जोन। तो ये 50% से ऊपर का जो जोन रहता है, ये प्रीमियम जोन रहता है। और ये 50% से नीचे का जो जोन है, वो डिस्काउंट जोन रहता है। तो प्रीमियम जोन में हम सेल ढूंढते हैं और डिस्काउंट में हम बाय करते हैं। तो ये 50% से नीचे अभी कौन सा एरिया है, ये देखिए, ये होगी 50% की लाइन हमारी, जो कि 4041 के आसपास है। तो ये हमारा ये इक्विलिब्रियम हो गया। इसके नीचे हम कहीं पे भी बाय कर सकते हैं। जब मार्केट इसके नीचे आ जाएगा, तो हम एमएसएस देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये वैक्यूम वॉइड से रहेगा। तो इस तरह से हम इंटरडे के, एक बार आपको आपके बायस क्लियर हो गए, आपको पता हो गया, अभी जैसे कल मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट इस वैक्यूम वॉइड तक जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद में हम सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। जब मार्केट यहाँ पे कोई एमएसएस और डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो यहाँ पे हम सेल करेंगे और हमारा टारगेट होगा 3885। लेकिन उसके पहले आप इस ट्रेड को भी कैप्चर कर सकते हो, अभी जिस ढंग से मैंने बताया। जैसे ये आपका डिस्काउंट जोन हो गया, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये आपका, ये देखिए इस तरह से। अभी मैं आपको एक फिगर बता दूंगा, आप वहां से बाय सेल बाय कर लोगे, आपको अंदाजा नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या होता है। तो ये देखिए 1:4.6 का आपका ट्रेड बनता है, काफी अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशियो है। अभी इसीलिए मैं आपको कभी लेवल नहीं बताता हूँ, क्योंकि आपको एमएसएस डिस्प्लेसमेंट सारी चीज कंफर्म करनी होती है। तो ये आपके लिए एक अच्छे ट्रेड हो सकता है।
1:4.5 का रिस्क रिवार्ड का रेशियो है। तो इस तरह से आप यहाँ से बाय करके ये आपका टारगेट रख सकते हो। जब मार्केट यहाँ चला जाएगा तो इस यहाँ पे आपको फिर से डिस्प्लेसमेंट एमएसए देखना है, और यहाँ पे आप डायरेक्ट इस तरह से आपका सेलिंग हो जाएगा। ये आपका ये आपका पहला टीपी 3942, ये हो गया आपका दूसरा टीपी। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो इंटरडे के जो सेटअप्स होते हैं, आपको इस तरह से सेटअप मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको बायस क्लियर होना चाहिए। अभी हमारे बायस बिल्कुल क्लियर है, जिसे मार्केट इस वैक्यूम वर्ड्स तक जाएगा, जो कि 40991 है से शुरुआत होती है उसकी, और उसका एंड होता है 4119 तक। मीन्स मार्केट इस ये जो पूरा वाला जो ब्लैक जो ब्लू बॉक्स है, इस पूरे ब्लू बॉक्स से मार्केट कहीं से भी घूम सकता है। तो खाली उस वक्त हमें एमएसए डिस्प्लेसमेंट सारा चीज देखना होता है, और आपका टारगेट रहेगा ये फर्स्ट ये लिक्विडिटी, सेकंड ये लिक्विडिटी, और सेकंड ये हो गया आपका बड़ा वाला ट्रेड, अच्छा वाला। सेकंड यहाँ से लेके मार्केट अभी ये जहाँ तक जाना है बाकी है, तो इस ट्रेड को भी आप इस तरह से कैप्चर कर सकते हो। तो इस तरह से आपको खाली एक ही बात दिमाग में बिठाना है कि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी टू पीओआई, पीओआई टू लिक्विडिटी जाता है। ये मार्केट ने पहले लिक्विडिटी ले ली, उसके बाद ये पीओआई तक जाएगा। इस पीओआई में आने के बाद आपको प्राइस एक्शन देखना है। यहाँ से फिर आप एक बाय का ट्रेड ले सकते हो, यहाँ तक जा सकते हो। जब मार्केट इस ब्लू बॉक्स में आ जाएगा, वहाँ पे आपको फिर से प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है। आपको एमएसए डिस्प्लेसमेंट के बाद में आपको सेल करना है आपका ये ट्रेड। यहाँ तक आपका फर्स्ट टीपी, यहाँ तक सेकेंड टीपी। तो इस तरह से दोस्तों हमें इंट्राडे में ट्रेड देखने पड़ते हैं। तो यही सारा था कि मैं आपको हमेशा बोलता रहता था कि आपको एमएसए डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। तो इस तरह से आपको खाली एक ही बात याद रखना है, मार्केट का जो मूवमेंट होता है हमेशा पीओआई टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू पीओआई। जब लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी, मार्केट पीओआई तक जाएगा, आपको एमएसए डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, और उस तरह से आपको ट्रेड बनाना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।